जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस मैन यहाँ पे वेलकम करता हूँ एज एनसीसी एक्स एनसीसी सीनियर अंडर ऑफिसर। अभी जो वैकेंसीज आई हैं, जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। मैं आपको समझा देता हूँ। थोड़ा डिसपॉइंटेड भी हूँ क्योंकि जिस मोटिव के लिए हमने एनसीसी ज्वाइन किया था, अच्छा मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम साहिल है, 2016 का बेस्ट कैडेट रह चुका हूं मैं। एंड इसके अलावा आप जो भी इंपॉर्टेंट कैंप सोचते हो ना, आर्मी अटैचमेंट, आईजीजीबीसी, ये सारे कर रखे हैं। एनआईसी भी चला गया था मैं, सीएटीसी की तो बात ही नहीं करेंगे। खैर, ये सब कैंप्स हम तब कर पाते थे, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें एक उम्मीद होती थी कि एनसीसी के बच्चों को एसएसबी में डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है। और अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो ग्रेजुएशन में मैंने अपना बीएससी फिजिक्स ऑनर्स किया है और एनसीसी की वजह से हमारे पढ़ाई पे थोड़ा बहुत, मतलब ग्रेजुएशन पे इतना असर पड़ जाता है कि एक नॉर्मल एस्पिरेंट जो होता है उससे हमारे मार्क्स थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हुआ ये है कि परसेंटेज के बेसिस पे आपको बोनस मार्क्स मिलने वाले हैं एंड उस बेस पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी। आइए समझते हैं कि क्या अब किन लोगों को एसएसबी मिलेगी, किन लोगों को नहीं मिलेगी, और अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रह गया है। स्टार्ट करूंगा आपको सीधा, मैं आपको समझा देता हूं कि भाई 50% जो हमारा मिनिमम फॉर्म अप्लाई करने के लिए चाहिए होता है बाबू, कि 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, वो तो आपके रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, अब 50% ग्रेजुएशन में और एनसीसी में बी या सी सर्टिफिकेट हो। फाइनल ईयर के ही बच्चे अप्लाई हैं, वो अपना एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन का मार्क्स डाल सकते हैं, लोअर साइड में ही डालना। और आपके पास आपकी मार्कशीट जब कोर्स कमेंस होगा 2026 में, उससे पहले आपके पास होना चाहिए। और एक बात तो ये भी ध्यान रखना कि जो भी एक्सपेक्टेड परसेंटेज डालोगे टेंटेटिव की मेरा इतना बन सकता है, आपके रियल मार्क्स उससे ऊपर होने चाहिए या मतलब बराबर होने चाहिए। अगर बिलो हो गया तो आपके कैंडिडेचर कैंसिलेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। इस बात का खास ख्याल रखना। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एज के बारे में समझा देता हूं कि आखिर ये जो 19 से 25 साल की वैलिडिटी आप सुनते हो वो किस लिए है। देखो, ये तो सबको पता है कि भाई अनमैरिड मेल फीमेल दोनों के लिए आती है। एंड एज लिमिट के बाबू अगर मैं बात करूं तो आप ये समझ लो कि एज लिमिट 19 से 25 साल है। कब से कब तक? आपकी 1 जनवरी 2026 को कैलकुलेट होगी। कैसे? आपका जन्म 2 जनवरी 2001 से लेके 1 जनवरी 2007 के बीच में होना चाहिए। अगर आपका जन्म इस टाइम पे हुआ है 1 जनवरी, आप फिर से एक बार देख लो, 2 जनवरी 2001 से लेके 1 जनवरी 2007, अगर आपका जन्म इस डेट के बीच में है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। एक बार पेन मुझे चाहिए विशेष। एज लिमिट तो समझ लिया आपने। अब बात करते हैं कि वो बिगेस्ट चेंज क्या है जिससे बहुत सारे कैडेट्स को फर्क पड़ने वाला है, उनके एसएसबी रुकने वाली है। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस की बाबू अगर बात करें तो आप समझिएगा कि भाई यहां पे अब आपको 100 मार्क्स के अंदर रिवॉर्ड किया जाएगा। 100 मार्क्स के अंदर अगर रिवॉर्ड करना है तो आप ये लगा लो कि आपको बस ये समझना है बाबू कि 100 में से 50 मार्क्स आपकी होंगे सी सर्टिफिकेट के बेसिस पे एंड 50 मार्क्स होंगे आपके ग्रेजुएशन के बेसिस पे। अगर आपके सी सर्टिफिकेट में ए ग्रेडिंग आई है तो आपको मिलेगा 50 आउट ऑफ 50, और अगर बी ग्रेडिंग आई है तो आपको मिलेगा 25 ऑफ 50, 25 आउट ऑफ 50। वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ए ग्रेड, क्या लिखा है बाबू? ए ग्रेड लिखा है यहाँ पे, ए ग्रेड इन एनसी सर्टिफिकेट, यानी कि 50 मार्क्स। अब भाई मेरा तो अल्फा था तो मुझे तो मिल ही जाता, लेकिन जिन बच्चों का बी होगा बाबू इसमें, और आपको पता है उनको मिले 25 मार्क्स। आपको पता है कि ए बहुत कम ही लोगों का आता है। जब मेरे टाइम पे हुआ था तो हम बस 2 लोग थे जिनका अल्फा आया हुआ था एनसीसी में, बाकी सबका या तो बी आया था या सी आया था। अब ये चाहते क्या वैकेंसीज को लेके, ये समझ में नहीं आता। अच्छा, जोक सपाट, ये जितनी भी चीज़ें हैं मैं यहाँ पे 858185958807 अपना नंबर छोड़ रहा हूँ। अगर आप एनसीसी कैडेट हो और फर्स्ट टाइम ये फॉर्म मतलब एसएसबी जाने वाले हो, मैं मतलब एक बड़े भाई की तरह जितना भी मुझसे हेल्प हो पाएगा मैं आपकी कर दूंगा। जो भी चाहिए आप यहाँ पे देख सकते हो। ये रैंकर्स अपने हैं जिनको हमने मतलब अच्छे से गाइड करके एनसीसी में रिकमेंड कराया है। इस एंट्री की डिमांड थोड़ी सी अलग होती है। एक कैडेट हूँ, रह चुका हूँ मैं एक्स कैडेट, तो समझ में आता है। तो अगर कहीं पे कुछ भी दिक्कत आ रही हो एक बार आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके जरूर गाइडेंस ले लेना, पूछ लेना। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बाबू आपकी इसकी,
बोनस मार्क्स की, तो ये रहा भैया। अगर आपके 60% तक आए हुए हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आपके 60% के अलावा बात करूं, अगर आपकी ग्रेजुएशन के परसेंटेज 60 से 64-65 के बीच में है तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। अगर आपके 70 से 74 के बीच में है तो 20 नंबर मिल जाएगा। यानी कि एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए कि किसी बच्चे के अगर 78% आए हो ग्रेजुएशन में और बी सर्टिफिकेट आया हो एनसीसी में, तो 78 का मतलब उसको मिले 30 मार्क्स। कितने? 30 मार्क्स। और बी सर्टिफिकेट बी ग्रेडिंग का मतलब 25, उसके नंबर बनेंगे कितने? 55। वैसे ही अगर किसी बच्चे के 72% आया हो ग्रेजुएशन में और ए ग्रेडिंग मिली हो एनसीसी में तो उनका बनेगा 70। तो भाई आप देख सकते हो कि एनसीसी के ए और बी में कितना फर्क हो गया। काश कोई डायरेक्टरेट को ये समझा देता कि अल्फा लाना इतना आसान नहीं है। एक यू बटालियन में हर कैडेट को अल्फा नहीं मिलता है, और जो बी लेके आते हैं वो कहीं से भी किसी भी कैडेट से कम नहीं होते हैं, राइट। उन्होंने भी पास किया है और बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है मार्क्स का। खैर, मैंने अपनी बात कह दी। फॉर्म के डेट्स आप देख लेना, आप इसको अप्लाई करना। स्क्रीन पे मोबाइल नंबर भी दिख रहा होगा। आपको जो भी हेल्प चाहिए आप ले सकते हो। एक बड़े भाई के नाते जो नारा हम लगा देते हैं, हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल लेके वो तो चलते रहेगी। बाकी मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।